नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास 11 एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए है। जो सब्जेक्ट है आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स। दोस्तों, फिजिक्स में मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं तो वो सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो फिजिक्स के इस वीडियो में हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड चैप्टर बताएंगे, जहां से क्वेश्चन सीधे सीधे पेपर में छपेंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए, आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। एक बात आपको और बता दें, देखिए, हम आपको दोस्तों एग्रोनॉमी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता चुके हैं। किस सब्जेक्ट के? हमने आपको अभी तक एग्रोनॉमी के बता दिए। तो आपका एक सब्जेक्ट हो गया एग्रोनॉमी, दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है बॉटनी। तो दोस्तों, हमने आपके लिए बॉटनी के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड चैप्टर बता रखे हैं 2026 के लिए। तो एग्रोनॉमी आपका हो गया और बॉटनी हो गया। आज जो हम आपके लिए सब्जेक्ट लेके आए हैं, ये तीसरा सब्जेक्ट लेके आए हैं। सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। इसके बाद आपका जो सब्जेक्ट बचेगा, आपका सब्जेक्ट बचेगा वो बचेगा दोस्तों इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के साथ साथ आपका सब्जेक्ट जो बचेगा वो बचेगा मैथ। और इंजीनियरिंग और मैथ का जो सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड चैप्टर हैं वो आपको कल दोनों सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, आपकी देखिए वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है एग्ज़ाम 2026, तो मैं इसमें 2026 एग्ज़ाम में जो आप बैठने जा रहे हो उसकी ही चर्चा करूँगा। अगर मैं क्लास की बात करूँ तो क्लास में आपको पहले ही बता चुका हूँ, यूपी बोर्ड क्लास 11 एग्रीकल्चर। सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट भी मैंने आपको बता दिया है, सब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स है। तो सबसे पहले आप इसमें ये समझ लीजिए, इसका पैटर्न समझ लीजिए कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने नंबर के आते हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं 5 ऑब्जेक्ट। 5 ऑब्जेक्ट का मतलब है 5 विकल्प। एक विकल्प का 1 अंक होगा, तो 5 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। नेक्स्ट है निश्चित क्वेश्चन। निश्चित क्वेश्चन जो आते हैं वो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये भी 5 आते हैं, तो यहाँ से आपके 5 अंक हो गए। इसके बाद जो पूछा जाएगा अति लघु क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक प्रश्न जो होता है वो 2 अंक का होता है। तो इस प्रकार से जब 5 क्वेश्चन हैं तो 5 दूनी कितने हुए, 10, यानी 10 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। अगर हम लघु उत्तरीय की बात करें तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं दोस्तों 3 आते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 अंक का होता है, तो 4 तिया कितना हुआ, 12। यहाँ से 12 क्वेश्चन, 12 नंबर आपके मिलेंगे 3 क्वेश्चन से। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि आपके जो सिलेबस है उसमें दोस्तों 3 पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन होगा वो 6 अंक का होगा। 6 तिया 18, टोटल आपके 18 मार्क्स के ये होंगे। इस प्रकार से जो फिजिक्स का पेपर है दोस्तों, फिजिक्स का पेपर आपका 50 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 50 नंबर का आपका जो होगा वो पेपर होगा। 50 नंबर का आपका पेपर होगा और प्लस 50 नंबर का आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। इस प्रकार से 50 + 50 कितना हो जाएगा, आपका 100 अंक का टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार वीडियो को लाइक करिए और वीडियो से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। अब चलते हैं आगे की ओर। चलिए, वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखना। देखिए, मैंने लिखा है पक्का फंसेगा पेपर में, तो बिल्कुल सही है। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि एग्ज़ाम आपके सिर पर है, समय बहुत कम है। अगर आपने अभी तक तैयारी बिल्कुल भी नहीं की है, आपकी तैयारी क्या है, 0 है फिजिक्स की, तो जो चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ वो चैप्टर आप पहले कवर कीजिएगा। या फिर जिन स्टूडेंटों ने तैयारी अच्छी कर रखी है तो वो जो मैं आपको चैप्टर बता रहा हूँ वो आप रिवीजन के तौर पे देख लीजिएगा। ठीक है, और एक बात बता दूं, अगर जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं, ये चैप्टर आपको नहीं मिल रहे हैं, उनका सलूशन आपको नहीं मिल रहा है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पूरी फिजिक्स बिल्कुल कंप्लीट मैंने पढ़ा रखी है। आप जो मैं चैप्टर आपको बता रहा हूँ वो एक एक चैप्टर आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट यूनिट,
यानी यूनिट जो फर्स्ट है उसका नाम है मापन। तो मापन में देखिए पहला चैप्टर आपको ये तैयार करना है, मात्रक, विमा तथा माप। ये 100% कितना 1 से 2 नंबर ये चैप्टर आपको दे के जाएगा, इस बात की भी गारंटी है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए सदिश एवं अदिश राशियां, एक बिंदु पर लगे बल। तो यहाँ से भी 1 से 2 अंक आपको मिलेगा। आप यूनिट नंबर 1 में मापन जो यूनिट है इसमें आप ये 2 चैप्टर दोस्तों मेरी तरफ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आपको 100% पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब चलते हैं अपने लोग यूनिट नंबर 2 की तरफ। अब देखिए यूनिट नंबर 2 आपके सामने है। अब दोस्तों यूनिट नंबर 2 में कौन कौन से चैप्टर हैं इनको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप निशान लगा लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो इकाई नंबर 2 यानी यूनिट नंबर 2 का नाम है वो है यांत्रिकी तथा पदार्थों के गुण। क्या है? यांत्रिकी तथा पदार्थों के गुण। इसमें चैप्टर का नाम है वो है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति के अंतर्गत चाल, वेग और त्वरण। आप इस चैप्टर को 100% पढ़िएगा, पेपर में क्वेश्चन यहाँ से छपेगा, ठीक है। जो दूसरा यहाँ पे चैप्टर है यूनिट नंबर 2 का, वो आप पढ़ोगे न्यूटन के गति विषयक नियम, संवेग, न्यूटन के गति विषयक नियम। तो इसको आप देखिएगा, यहाँ से भी पेपर में छपेगा। नेक्स्ट है एक समान वृत्तीय गति, अभिकेंद्र एवं अपकेंद्र बल, उपग्रह की कक्षीय चाल तथा पलायन वेग। आप इस चैप्टर को भी देख लीजिएगा। ये टोटल 3 चैप्टर हैं यूनिट नंबर 2 से, ठीक है। आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो वो बच्चे उन चैप्टर को पहले करिएगा जो मैं बता रहा हूँ। आप वो चैप्टर पहले तैयार कीजिएगा। और जिन बच्चों ने फिजिक्स की अच्छे से तैयारी कर रखी है तो वो बच्चे इन चैप्टरों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप इन चैप्टरों की प्रैक्टिस करिएगा। इसमें आपको 100% लाभ मिलेगा। चलिए अगली यूनिट पे देखते हैं। यूनिट नंबर है 3। अब यूनिट नंबर 3 में आपको क्या पढ़ना है? देखिए यूनिट नंबर 3 है वो है घर्षण, ऊष्मा तथा मौसम विज्ञान, ठीक है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें जो चैप्टर है वो है साधारण मशीनें, घिरनी एवं उत्तोलक। इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा, 1 से 2 नंबर आपको यहाँ से भी देखने को मिलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य। ये जो चैप्टर है ये चैप्टर 100% आपको नंबर दिलाएगा, इस बात की मैं लिखित में गारंटी दे सकता हूँ। इस चैप्टर से आंकिक क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, यानी आंकिक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। हो सकता है वो 2 नंबर का पूछा जाए, हो सकता है वो 4 नंबर का पूछा जाए। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर आप निशान लगा लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें जो इस यूनिट में 3rd यूनिट में आपकी जो अगला चैप्टर है ऊष्मा का संचरण, यानी चालन, संवहन एवं विकिरण। यानी 3 विधियां हैं, तीनों विधियों को आप अच्छे से देखिएगा। ऊष्मा संचरण की विधियां कौन कौन सी? चालन, संवहन एवं विकिरण। इनको आप अच्छे से देखिएगा, पेपर में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद है देखिए आर्द्रता मिति। आर्द्रता मिति मतलब ये वो वाला चैप्टर है जिसमें क्या होता है, कोरा होता है, कोरा वगैरह थ्योरी वाला ये चैप्टर है। इसमें थ्योरी से क्वेश्चन फंसेगा 1 या 2 नंबर का, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है इस यूनिट में, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही चैप्टर आप देखिएगा। मैंने आपको ये 3 चैप्टर बताए हैं, विशेष रूप से ये 3 चैप्टर आप देख के जाइएगा, पेपर में सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा। और ये वाला जो चैप्टर है ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, आंकिक क्वेश्चन इससे नहीं आता है, तो आराम से आप इसे भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और कल मैंने आपको बताया चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करके कर दीजिएगा। कल को आपको मिलेगा क्या? मैथ का मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंजीनियरिंग का मिलेगा, ठीक है। सारे सब्जेक्ट मैंने आपके अपने चैनल पे पढ़ा रखे हैं, आप वहाँ से दोस्तों पढ़िएगा, वहाँ से एक एक वीडियो को देखिएगा, ठीक है। कोई भी आपको समस्या आए तो आपके लिए देखिए मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आप इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है। अब देखो जो चौथी यूनिट है, चौथी यूनिट में मैं आपको एक सलाह दूंगा दोस्तों, और मेरी सलाह को आप 100% मानिएगा। जो आपकी चौथी यूनिट है प्रकाश, प्रकाश जो यूनिट है दोस्तों ये 10 अंक आपको दे के जाएगी। कितने अंक बेटा दे के जाएगी? ये 10 अंक दे के जाएगी, ठीक है। कितने अंक? 10 अंक आपको ये दे की जाएगी। तो मैं ये कहूँगा इस जो प्रकाश यूनिट है ये प्रकाश यूनिट आप 100% पढ़िएगा,
सबसे सरल यूनिट आपको मिलेगी, सबसे सरल यूनिट है। और इसी क्वेश्चन से आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन होगा यानी 6 अंक वाला क्वेश्चन इसी से फंसेगा, और जो आपका 4 अंक वाला क्वेश्चन है वो भी आपका इसी से फंसेगा। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा प्रकाश यूनिट आप रट लीजिएगा, प्रकाश यूनिट को आप मत छोड़िएगा। कौन कौन से चैप्टर हैं, देखो कौन कौन से चैप्टर आपको 100% पढ़ने हैं। प्रकाश और इसका संचरण, इसको आप 100% करिएगा। ठीक है, तरंग गति एवं ध्वनि, इसके बिना पेपर नहीं छपेगा, इस चैप्टर को भी आप 100% पढ़िएगा। पतले लेंस में अपवर्तन, इस चैप्टर को भी आप पढ़िएगा। पहले आप जो मैं आपको निशान लगा रहा हूँ वो पढ़िएगा, फिर समय मिले तो अदर पढ़ लेना। विद्युत चुंबकीय तरंगे और प्रकाश का ध्रुवण, ये जो चैप्टर मैं बता रहा हूँ आपको, ये आप पढ़िएगा। नेक्स्ट देखिए गोलीय पृष्ठों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ये जो चैप्टर हैं आपके, जो मैंने निशान लगाए हैं 5 चैप्टर, अगर मान लो सारे प्रकाश के चैप्टर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो जो मैंने आपको ये 5 चैप्टर के निशान लगा के दिए हैं, ये 5 चैप्टर आप 100% पढ़ लीजिएगा बेटा। पूरा का पूरा आपका 10 नंबर यहीं से फंसेगा। और ये चैप्टर आपने नहीं पढ़ा तो समझो आपके मार्क्स घटेंगे, मार्क्स घटेंगे 10 नंबर यहाँ से इस यूनिट से आपका पक्का फंसेगा। और लॉन्ग क्वेश्चन और 6 नंबर वाला क्वेश्चन यानी और आपका 4 अंक का क्वेश्चन इसी यूनिट से फंसेगा। तो आप इस यूनिट को आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और अगर आपके पास समय है तो मैं कहूँगा कि सारे चैप्टर आप पढ़िएगा, कोई भी चैप्टर इस यूनिट का छोड़ना आपको नहीं है। चलिए अगली यूनिट देखिए। अगली यूनिट है हमारी, वो है दोस्तों इकाई नंबर 5 यानी यूनिट नंबर 5। अब यूनिट नंबर 5 क्या है उसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखो यूनिट नंबर जो 5 है आपकी, वो है दोस्तों विद्युत तथा चुंबकत्व। विद्युत तथा चुंबकत्व, ये वाली जो यूनिट है, ये यूनिट दोस्तों प्रकाश से भी सरल है। किससे सरल है, जो आपकी यूनिट 4 थी उस यूनिट 4 से ये वाली यूनिट जो है वो आपकी सरल है। ये यूनिट जो है आपको 10 अंक देके जाएगी। कितने अंक, 10 अंक देके जाएगी। इस यूनिट से आपको दोस्तों 6 अंक का भी क्वेश्चन फंसेगा और आपका 4 अंक का भी क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, तो कुल मिला के यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 को आप मिस मत कीजिएगा। यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 पढ़ लीजिएगा, और जो मैंने शुरू में 1-1, 2-2 चैप्टर बताए हैं वो पढ़ लीजिएगा, तो फिजिक्स में आपका बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो चैप्टर रटना है, वो कौन सा चैप्टर रटना है आपको, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए विद्युत परपथ, इस चैप्टर को आप 100% घोर के पी जाओ, यहाँ से क्वेश्चन 100% फंसेगा। जो नेक्स्ट है वो है आपका विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा, 100% इससे अंक के क्वेश्चन भी फंसेगा और आपको लॉन्ग शॉर्ट सब कुछ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये वाला जो चैप्टर है इसको भी पढ़िएगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं वैद्युत मापन। इसके बाद ये पढ़िएगा विद्युत के उपयोग, और लास्ट में पढ़िएगा प्राथमिक तथा संचायक सेल। ये सारे के सारे चैप्टर आप दोस्तों पढ़ के जाइएगा, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। अगर फिजिक्स में आपको पसीना बहाना है, फिजिक्स में आपको नंबर लाने हैं 90%, तो मैं आपसे यही कहूँगा आप यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5, इन 2 यूनिट को अगर आप कवर कर लोगे तो दोस्तों फिजिक्स में अदर कुछ ज़्यादा बचता नहीं है। अगर ये चैप्टर आप कंप्लीट कर लोगे और उसके बाद जो मैंने 1-1, 2-2 चैप्टर ऊपर वाली यूनिट में बताई हैं उसमें आप कर लोगे, तो मैं एक आइडिया आपको दे दूंगा दोस्तों, 70% मार्क्स आपके कहीं पे भी नहीं गए हैं इतना कवर करने पर। ठीक है, अब दोस्तों कमेंट करके आपको बताना है वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक करके जाना। कल आपको मिलेगा इंजीनियरिंग और मैथ का आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड चैप्टर। ठीक है, तो आप कमेंट अवश्य करिएगा। सारे के सारे सब्जेक्ट मैंने अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पढ़ा रखे हैं। इसके लिए मैंने दोस्तों प्ले लिस्ट भी तैयार कर दी है। आप जाइए इस चैनल को सर्च करिए यूट्यूब पे, प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, एक एक टॉपिक को वहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।